हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आज के सेशन से स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में एक नया टॉपिक, एक नया कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे, दैट इज परसेप्शन। ठीक है, परसेप्शन के बारे में समझेंगे आज के सेशन में। तो परसेप्शन क्या होता है? एक इंडिविजुअल जो है बाहर से कुछ सेंसेस लेता है, ठीक है, और उन सेंसेस को कलेक्ट करता है, ऑर्गेनाइज करता है और फिर उस पे एक मीनिंग अटैच करता है। ठीक है, तो इस पूरे प्रोसीजर को बोलते हैं परसेप्शन। दैट मीन्स इट इज अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रिटेट, ऑर्गेनाइज भी कर रहा है और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे इंटरप्रिटेट कर रहा है। किस चीज को? अपने सेंसरी इंप्रेशंस को, ठीक है, टू गिव मीनिंग हिज और हर इन्वायरमेंट। उस तरीके से वो उस पर्टिकुलर एनवायरमेंट को, जैसे गर्मी लगती है, धूप की रोशनी आती है, तो वो सेंसेस हमें फील होता है, हीट फील होता है, हम उसे ऑर्गेनाइज करते अपने माइंड में, तुरंत इंटरप्रिटेट करते कि वी आर फीलिंग हॉट। ठीक है, सो एक तरीके से परसेप्शन जो है लगातार चलने वाली चीज है। ये जो है एक प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हमें बाहरी इन्वायरमेंट से जो इंफॉर्मेशन मिलती है, हम उसमें इंफॉर्मेशन तो भाई बहुत सारी है, बंडल है, मिलती चली जा रही है, मिलती है, हमें जो अपने लिए ठीक लगती है हम उसे सिलेक्ट करते हैं, उसे रिसीव करते हैं, फिर उसे ऑर्गेनाइज भी करते हैं और ऑर्गेनाइज करने के बाद उससे मीनिंग अटैच करते हैं और उसे इंटरप्रिटेट कर देते हैं, ताकि वो जो हमने सेंसेस को लिए हैं हमें उसे मीनिंगफुल बनाना है। ठीक है, तो ये इनपुट के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन है, इसकी वजह से हमारा बिहेवियर चेंज हो जाता है, उसकी वजह से हमारा बिहेवियर रिफ्लेक्ट होता है, हम क्या एक्शन लेंगे वो दिखने लगता है। तो क्या हुआ? परसेप्शन, इट इज अ इंटरप्रिटेशन ऑफ सेंसरी डाटा। ठीक है, सो हम डिटेक्ट करेंगे क्या है स्टिमुलस में से, जो स्टिमुलस हमें मिल रहा है उसमें से हमने डिटेक्ट किया, ठीक है, क्या है, फिर उसके बाद उसमें से अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट किया, फिर रिसीव करके उसे ऑर्गेनाइज कर दिया और फिर जो है उसको मीनिंग दे दी, एक इंटरप्रिटेशन दे दिया और उसके अकॉर्डिंग हमने डिसीजन लिया या कोई पर्टिकुलर एक्शन लिया। तो ये हुई हमारी परसेप्शन की मीनिंग। तो हम कुछ स्कॉलर्स की भी डिफिनेशंस को अंडरस्टैंड करेंगे। क्या ये डिफिनेशंस मेमोराइज करना, रटना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। समझेंगे, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे और अगर आपका टाइम अलाउ होता है तो उसको, उसमें से कोई एक जो डिफिनेशन आपको बेस्ट लगती है आप उसे याद कर सकते हो। अदरवाइज इट्स नॉट मैंडेटरी टू मेमोराइज द डेफिनेशन। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है आपको क्लियर हो जाना चाहिए और वो थोड़े से वर्ड्स जो है आपके माइंड में सेट होने चाहिए। क्लियर? सो हम डिफरेंट स्कॉलर्स की डिफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले जो डिफिनेशन हम देखने वाले वो है गिवन बाय दी स्टीफन रॉबिन्सकी। ठीक है, 1 सेकेंड प्लीज। ओके, स्टीफन पी रॉबिन्स के द्वारा जो डिफिनेशन हमें दी गई है, ठीक है, क्या है डिफिनेशन में? अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज। ये एक प्रोसेस है जिससे कि इंडिविजुअल क्या करता है? ऑर्गेनाइज कर रहा है, इंटरप्रिटेट कर रहा है their sensory impression in order to give meaning to their environment। यानी अपने environment को वो एक मीनिंग, मैंने कहा धूप लगी, हमें वो हीट फील हुआ, ठीक है, सो हमें वो हीट फील हुआ तो हमने क्या किया? बाहर स्टिमुलस से अपने को लिया, जो इंफॉर्मेशन मिली उसे रिसीव किया, उसे ऑर्गेनाइज किया और उसे मीनिंग अटैच कर ली। सो अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज एंड इंटरप्रेट देयर सेंसरी इंप्रेशन इन ऑर्डर टू गिव मीनिंग टू देयर एनवायरमेंट। इसकी ही वजह से हम अपने एनवायरमेंट को मीनिंग देते हैं, उसे मीनिंग अटैच करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट डेफिनेशन विच इज गिवन बाय दी बी वॉन हेलर गिल्मर। What he is saying is perception is the process of becoming aware of situation। इन्होंने क्या बोला? प्रोसेस है एक तो, और दूसरा ये हमें मदद करता है कि हमारे सामने जो सिचुएशन है, वट एवर बी द पर्टिकुलर सिचुएशन, वो उसके बारे में हमको अवेयर कराता है। सो परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ सिचुएशंस, ऑफ एडिंग मीनिंगफुल एसोसिएशन टू द सेंसेशन। तो हमें जो चीजें स्टिमुलस से सेंस हो रही है उसमें जब मीनिंग अटैच हो गई, तो क्या कहला गया? परसेप्शन। तो परसेप्शन इज द प्रोसेस ऑफ बिकमिंग अवेयर ऑफ सिचुएशन, ऑफ एडिंग मीनिंगफुल एसोसिएशन टू सेंसेशन। क्लियर? थर्ड डेफिनेशन विच इज गिवन बाय द एच जोसेफ रेट्स। क्या बोलते हैं एच जोसेफ रेट रिगार्डिंग द परसेप्शन? देख लेते हैं एक बार। परसेप्शन इंक्लूड ऑल दोज प्रोसेस बाय विच एन इंडिविजुअल receive information about his environment।
ये बोलते हैं कि परसेप्शन क्या क्या चीजें इंक्लूड करता है। तो इनका मानना है ये हर वो प्रोसेस जो लगातार होने वाली चीजें हैं, हर वो प्रोसेस है जो कि एक इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन के फॉर्म में रिसीव करता है अपने इन्वायरमेंट से, जैसे कि सीइंग यानी देखना, हियरिंग यानी सुनना, फीलिंग यानी फील करना, टेस्टिंग यानी टेस्ट करना टेस्ट बड के थ्रू, स्मेलिंग यानी आपको फ्रेगनेंस आ रही है बाय द नोज, आप स्मेल कर ले रहे हो। द स्टडी ऑफ दीज परसेप्चुअल प्रोसेस यानी इनके बारे में अगर हम स्टडी करें, shows that their functioning is affected by three class of variable: the object or event being perceived, यानी कोई भी ऐसे ऑब्जेक्ट हो या कोई इवेंट हो जो हमने परसीव किया हुआ है, द एनवायरमेंट इन विच परसेप्शन ऑकर, यानी जिस एनवायरमेंट में हम परसेप्शन ले रहे हैं, और इंडिविजुअल जो परसीविंग कर रहा है, यानी इन तीनों के थ्रू भी इंपैक्ट करता है परसेप्शन। बहुत ही वाइड डेफिनेशन दे दी एच जोसेफ रिट्स ने, काफी वाइड डेफिनेशन और एलोबरेटिव डेफिनेशन दे दी। इन्होंने ये तो बोला ही कि भाई ये स्टिमुलस का इंटरप्रिटेशन है, प्लस इन्होंने ये भी बोला कि ये तीन चीजों से फर्क आ रहा है, ऑब्जेक्ट और इवेंट हम जिसको प्रिसीव कर रहे हैं वो क्या है, इन्वायरमेंट किस इन्वायरमेंट में बैठ के प्रिसीव कर रहा है, और वो इंडिविजुअल कौन है जो इसे प्रिसीव कर रहा है। एक एग्जाम्पल आपके सामने देना चाहूंगी, ऑब्जेक्ट और इवेंट हम जिसको प्रिसीव कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम। ठीक, एक इंडिविजुअल है मिस्टर एक्स, वो आइसक्रीम ले रहा है, तो ऑब्जेक्ट और इवेंट इज द आइसक्रीम, इन्वायरमेंट इन विच परसेप्शन ऑकर, यानी विंटर में वो जो आइसक्रीम लेके रखे हैं, और इंडिविजुअल जो प्रिसीव कर रहा है मिस्टर एक्स। क्लियर? सो आइसक्रीम विंटर में अगर मिस्टर एक्स ले रहे हैं तो वो उन्हें पसंद है, ठीक, लेकिन यही मिस्टर वाई की बात करें तो उनको क्या डिफिकल्टी होगी कि ऑब्जेक्ट और इवेंट बीइंग प्रिसीव्ड यानी आइसक्रीम, environment in which perception occur that is winter, but individual doing the perceiving यानी मिस्टर वाई। अब लेकिन मिस्टर वाई को आइसक्रीम विंटर में सूट नहीं करती, इसलिए माई ट्राई टू अवॉइड द टेकिंग इन द विंटर सेशन। सो ये तीनों चीज पर काफी निर्भर कर रहा है कि ऑब्जेक्ट या इवेंट क्या है, किस इन्वायरमेंट में बैठ के हम रिसेप्शन कर रहे हैं, और वो इंडिविजुअल कौन है जो रिसीव कर रहा है। इससे परसेप्शन की स्टोरी चेंज हो जाती है। तो बहुत ही वाइड डेफिनेशन दी। आई वुड लाइक टू रीड फॉर यू वंस अगेन। परसेप्शन इंक्लूड ऑल दोज प्रोसेस बाय व्हिच एन इंडिविजुअल रिसीव इंफॉर्मेशन अबाउट हिज एनवायरनमेंट, सीइंग, हियरिंग, फीलिंग, tasting and smelling. The study of these perceptual processes shows that their functioning is affected by three class of variables: the object or event being perceived, the environment in which perception occur, and the individual doing the perceiving. I hope ये definition आपको clear हो गई हो। बहुत ही descriptive form में और कई तरीके के questions इससे frame हो सकते हैं। So अब ये आपके command में हो चुकी है, ठीक है। The next definition which is given by the Rao and Narayan, perception is a process whereby people select, organize and interpret sensory stimulations into meaningful information about their work environment. यानी रॉय नारायण क्या कहना चाहते हैं कि परसेप्शन एक प्रोसेस है जो लगातार चलेगा, जहां पे एक व्यक्ति जो भी सेंसेस स्टिमुलस मिल रहे हैं हमें उसे सिलेक्ट करता है, सिलेक्ट करने के बाद उसे एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज भी करता है, और ऑर्गेनाइज करने के बाद उसे एक मीनिंग अटैच करता है और इंटरप्रिटेट करता है द सेंसरी स्टिमुलेशन, और इसकी वजह से हमारे सामने एक मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन मिलती है, और वो इंफॉर्मेशन हमें बताती है कि हमारा वर्क एनवायरनमेंट कैसा है। क्लियर? नेक्स्ट यू पैराकिटल डेफिनेशन मेंशन करते हैं, परसेप्शन कैन बी डिफाइंड एज प्रोसेस ऑफ रिसीविंग, सिलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, चेकिंग एंड रिएक्टिंग टू द सेंसरी स्टिमुलाई और डाटा। इनका क्या बोला है, ये भी लगभग सेम ही डिफिनेशन देते हैं, और ये बोलते हैं कि परसेप्शन भी प्रोसेस है जो लगातार चलेगा, और उस प्रोसेस से हम स्टिमुलस का यानी जो डाटा है उसे रिसीव किया, और जो हमारे काम का भाई बहुत सारी एम्पल ऑफ इंफॉर्मेशन है, गूगल भी करते हो बहुत कुछ मिलता है, मार्केट में जाते हो बहुत कुछ मिलता है, इंफॉर्मेशन बहुत कुछ मिलती है, लेकिन आपके काम की क्या है? इस मटेरियल में भी बहुत कुछ मिलेगा, आपके काम की क्या है? ठीक है। सो व्हाट यू डू इज दी रिसीव दैट इंफॉर्मेशन, उस डाटा को आपने रिसीव किया, रिसीव करने के बाद सिलेक्ट किया, रिसीव तो हो रहा है इंफॉर्मेशन, उसमें आपने सिलेक्ट किया जो आपके काम के, सिलेक्ट करने के बाद आपने उसे एक सीक्वेंस में ऑर्गेनाइज किया, उसके बाद उसे इंटरप्रेट किया कि क्या हो सकता है मीनिंग,
फिर चेक किया आपने जो इंटरप्रिटेशन किए और उसके अकॉर्डिंग आप आउटसाइड आउटपुट देते हो, यानी रिएक्ट करते हो टू योर सेंसरी डाटा और द स्टिमुलाई। ठीक है, तो आपने देखा ना क्या हुआ परसेप्शन। तो जब अगर आई होप आपको ये सारी मीनिंग जो है काफी क्लियर हो गई हो जो हमने डिफरेंट स्कॉलर्स के दी, इसके थ्रू ना आप बहुत ही इलेबोरेटिव क्वेश्चंस को आप सॉर्ट आउट कर सकते हो। ठीक है, इसलिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी स्टूडेंट के लिए ये समझना कि किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और तो इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर कमिंग। वो पता ही नहीं है तो किस डायरेक्शन में पढ़ोगे, ये तो बिल्कुल भी नहीं, फिर बस पढ़ते चले जाओगे। वही ये रोड मैप होना जरूरी है, एक पाथ फाइंडर होना जरूरी है। ठीक है, सो यू हैव टू बी प्लान अकॉर्डिंगली आपको कैसे पढ़ना है। ठीक है, तो आई होप आपको परसेप्शन की मीनिंग अब काफी अच्छे से क्लियर हो। तो क्या ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है? यस। क्या ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं? हाँ, अगर एक ही व्यक्ति हो उसके पर्टिकुलर सिचुएशन से दूसरे सिचुएशन में वेरी करते हैं, यानी टाइम टू टाइम भी ये वेरी करता है। ठीक है, फिर उसके बाद जो इंडिविजुअल कई बार एक ही चीज को सुनता है, एक ही चीज को रिसीव डिफरेंट तरीके से भी कर सकता है। यस, वो कर सकता है। हमने काफी इंपॉर्टेंट जो है एच जोसेफ रिट्ज की जो डेफिनेशन समझी वो सब कुछ एक्सप्लेन कर रही है कि ये 3 वेरिएबल पर डिपेंडेंट है और बहुत चीजें आपस में जो है इंटर रिलेटेड भी हैं और डिफरेंट भी हैं। ठीक है, सो आई होप आपको ये जो परसेप्शन, जो बेसिक आइडिया है परसेप्शन की मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो चुकी हो। अगर कोई भी डाउट है तो एक रिक्वेस्ट है, वो डाउट कहीं ना कहीं आपने ध्यान से नहीं सुना है तो प्लीज इसे एक बार ना 24 आवर्स के बाद रिवाइज करो, विद इन 24 आवर्स में रिवाइज करो। और उसके बाद कोई क्वेरी रह जाती है कि परसेप्शन है क्या, आपको क्लियर नहीं है कि परसेप्शन है क्या, तो प्लीज डू आस्क। ठीक है, एंड आपको कॉन्सेप्ट पे बहुत अच्छा कमांड करना है। कॉन्सेप्ट पे कमांड करने के बाद नेक्स्ट आती है आपको जो है वोकैबुलरी कलेक्ट करना, जो कि आप बुक्स या जो भी रेफरेंस बुक्स है उसे रीडिंग करके कलेक्ट करते हैं। और उसके बाद रीडिंग करने के बाद जब आपके पास वोकैबुलरी कलेक्ट हो गई तो उसका एग्जीक्यूशन कैसे करना है, दैट इज आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। वो आपको जरूर से जरूर करना है। आपकी कंप्लीट जो प्रिपरेशन होगी ना वो वीडियो सेशन से होगी, जिसका आप बहुत ही नंबर ऑफ टाइम रिवीजन करके एक ही वीडियो को कई बार रिवीजन करो। ट्रिक्स पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो आपने जो मैंने 5 पॉइंट्स दिए सपोज या 10 पॉइंट्स दिए, तो 10 पॉइंट्स में अगर कोई एक पॉइंट फंस रहा है उसको मल्टीपल रिवीजन करो, लेकिन ये कसम खा लो कि आज इस वीक में या इस दिन में ये 10 पॉइंट कमांड कर लेने हैं, ताकि वो उस पे हम ये स्ट्रॉन्ग फील है कि इतना पोर्शन हमारा कवर हो चुका है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करना है, 10 पॉइंट वो कवर हो गया, फिर नेक्स्ट 10 पॉइंट लेकर हो। तो जब भी आपने अंडरस्टैंडिंग कर ली तो अब आप जब रीड करें पहले अंडरस्टैंडिंग कर लो सेशन के थ्रू, नॉट टू वरी अबाउट टुगेदर। अंडरस्टैंड कर लिया, उसके बाद आपने बुक के थ्रू रीडिंग कर लेनी है। तो आप क्या करोगे, एक तरीके से आपका रिवीजन होगा। जो आपने सुना था ना, तो आपके जो सेंसरी ऑर्गन्स है लिसनिंग एंड वॉचिंग, इससे आपके माइंड में बहुत स्ट्रांगली चीजें कवर अप हो जाती है। उसके बाद आता है थर्ड स्टेप रीडिंग, तो आपका मल्टीपल रिवीजन भी हो गया एक तरीके से। देन डू योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। ठीक है, सो आई होप द परसेप्शन इज क्लियर। इससे रिलेटेड कुछ इमेजिनरी सपोर्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे, दैट विल बी एट एंड ऑफ द रेगुलर सेशन ऑफ द परसेप्शंस। ठीक है, सो दैट इमेज के थ्रू भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो आपके माइंड में जो रह जाए, ताकि कॉन्सेप्ट को अगर मानिए माइट भी रिविजन का मौका एग्जाम के टाइम में नहीं मिले, तो वो इमेज हो या लिसनिंग हियरिंग हो या रीडिंग हो, इन तीनों किसी भी सेंसेस से आपको याद जरूर आ जाएगा। ठीक है, सो कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड, एंड केस ऑफ एनी क्वेरी रिगार्डिंग द परसेप्शन अंडरस्टैंडिंग, डू आस्क इन अ कमेंट सेक्शन। So see you in the next section with the few more on the perception. Till then, take care. Bye bye.